नमस्कार। आपका बहुत स्वागत है आज के इस विशेष कार्यक्रम में। जी हाँ, ऐसा क्यों कहा हमने? क्योंकि जो आज आपको बताएंगे, वैसे तो हम जब एक बार कोई बात बता चुके तो उसे फिर से रिपीट नहीं करते, लेकिन कभी कभी जब वही बात लोग बार बार पूछते हैं तो बताना पड़ता है। जैसे अभी हमें आपने पूछा है कि गुरु का जो हंस योग है उसके लिए भी हमें एक बनाना है, वो पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसका टाइम नहीं निकल पा रहा है। बनाएंगे, उसके लिए ज़रूर बनाएंगे। आपसे वचनबद्ध हैं, डिमांड आई है तो ज़रूर बनाया जाएगा। देखिए, पूरा देखा करिए, स्किप ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसे देख के चले गए तो फिर आप जान नहीं पाएंगे, फिर हमें भी नहीं अच्छा लगेगा कि हम कुछ मेहनत करके बता रहे हैं, बना रहे हैं और आपका लाभ ना हो। देखिए, अगर व्यक्ति पाप करता है तो क्या होता है? अहंकार के बाद क्या होता है? अहंकार के बाद तो पतन तय होता है। पाप करता है तो क्या होता है? कई बार किसी के पाप से कोई अन्य भी भागी बन जाता है, और किसी का पाप ऐसा होता है जिसका भागी कोई भी नहीं होता। कहा जाता है कि पत्नी अगर पाप करती है, कोई आदमी है और कोई औरत है, तो अगर औरत कोई पाप करती है तो उसका जो भागी होता है वो पति भी बन जाता है। और जब पति कोई पाप करता है तो उसका भागी नहीं बनती है पत्नी। देखिए कैसा है। तो ये सब हमारे शास्त्रों में वर्णित है। ये हमारे शास्त्र इसके बारे में सूचित करते हैं, इसके बारे में सूचना देते हैं। जैसे भारत का संविधान है तो यहाँ के नियम कायदे सबके बारे में, जैसे आयरलैंड से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। हमने जब पढ़ाई करी है तो याद आ जाता है। बहुत जगह का बहुत कुछ ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, सब जगह का ये मिला जुला। तो इसका एक नाम ये भी है, आपको प्रिय दर्शकों शायद पता हो ना हो, या हो सकता है शायद पता हो। अगर पढ़ने लिखने वाले हैं तो हो सकता है पढ़ा हो। तो इसका एक और नाम क्या है, हम बताते हैं आपको। इसका एक और नाम है उधार का संविधान। ऐसा क्यों कहा गया? ऐसा इसलिए कहा गया है, इसका ये नाम क्यों पड़ा, उधार का संविधान। अब आप कहेंगे हम इसके बारे में बात बताने लग गए, संविधान की बात करने लगे। भारत का संविधान, ये बुक होती है ना एक, तो आईएएस की तैयारी में, आईएएस में ये अनिवार्य है, क्योंकि इसके बारे में पता होना चाहिए ना। जब आप एक पोस्ट पे बैठे हो जाके तो मालूम होना चाहिए। तो क्या हुआ, इस वजह से इसका नाम ये पड़ा उधार का संविधान, क्योंकि हर जगह की कुछ ना कुछ चीज़ें ली गई। जैसे किसी की कोई बात अच्छी लगी तो उसको अपने में डाल लिया, किसी और की कोई और चीज़ किसी देश की अच्छी लग गई तो उसको भी अपने में कर लिया, किसी और जगह की कोई बात सही लगी उसको भी अपने में इंक्लूड कर दिया। तो इस तरह से ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, ये बहुत लंबी इसकी व्याख्या हो गई। तो ये उधार का संविधान भी है, साथ में ये विस्तृत व्याख्या है इसकी, एक्सप्लेनेशन इसमें बहुत ज़्यादा है। तो इसके बारे में ऐसा कहा जाता है। तो हम ये बात कर रहे थे, भारत की संविधान की बात बताने लग गए। बता हम ये रहे थे कि क्या हो जाता है जब पाप कोई आदमी करता है या पाप कोई स्त्री करती है। तो आज आपको एक बात बताते हैं, कहानी सुनाते हैं आपको एक, बहुत ही शिक्षाप्रद है इसलिए सुना रहे हैं। तो
ऋषि होते हैं, महात्मा, साधु। आप कहेंगे ज़्यादा करके साधु की कहानी सुना देते हैं। तो साधु होते हैं, उनके पास से काफ़ी सारी शिक्षा मिलती है ना। तो वो होते हैं, तो क्या होता है, एक औरत होती है, स्त्री होती है, तो वो एक बार साधु से एक एक व्यक्ति आया और उसने उनसे प्रश्न किया कि साधु महाराज, आपको प्रणाम है। प्रणाम करते हुए ये कहा कि आपके पास तो बहुत नॉलेज है, आप एक प्रश्न का उत्तर बताइए। तो प्रश्न क्या था? प्रश्न ये है कि इतना, जब हम पाप की बातें करते जा रहे तो वही बात आ गई, तो इतना पाप लोग करते हैं, तो ये पाप का आखिर कारण क्या है? उसने ये प्रश्न किया और वो कह के वो भी सोचने लग गए। वैसे तो बड़ा ज्ञान था उनको समझ में, लेकिन नहीं आया ये क्या मतलब है। सही बात है, इसका आखिर कारण क्या है? क्यों आखिर लोग पाप में लिप्त हो जाते हैं? ऐसा क्यों लोग करते हैं? तो इसके बारे में पूछा कि ऐसा क्यों होता है। तब साधु महाराज विचरण करने लगे और इसके बारे में जानने का स्वयं प्रयास करने लगे कि ऐसा क्यों हो जाता है, आखिर ऐसा क्या कारण है जो व्यक्ति पापों में लिप्त हो जाता है। कभी उन्हें लगा कि तृष्णा या ईर्ष्यावश, जैसे कई बार ना किसी को कोई देखता है कि ये तरक्की कर रहा है, तो ये व्यक्ति क्यों तरक्की कर रहा है, तो हम भी कुछ गलत तरह से पैसे की अर्निंग करें और कमाएं। तो इस वजह से, या क्या मतलब, ऐसा मतलब एक वर्ड में डिफाइन करना हो तो कैसे किया जाए। तो वो थोड़ा बैठे थे, इसी चिंता में दिन पर दिन बीतने लगे। तो वो जो स्त्री थी, औरत थी, वो नर्तकी थी, नाचने वाली ऐसी औरत थी। तो उसको तो वैसे भी वो लोग कहाँ साधु, वो नहीं पसंद करते। तो वो देखती रहती थी कि ये साधु यहाँ घूमते रहते, पता नहीं कुछ दिनों से थोड़ा सी टेंशन में है, इनको क्या चिंता है। तो उसके साथ जो नौकर थी, नौकरानी, तो उसने उससे दासी से कहा कि जाओ ज़रा ये साधु महाराज जो हैं सामने, इनको पूछ के आओ कि आप क्यों इतने चिंतित हैं, इतनी बात पूछ के इनसे आओ, इनको खाने की है क्या समस्या। तो इन्होंने गई उसके पास, तो उन्होंने उससे पूछा साधु से कि साधु महाराज, आप कई दिनों से थोड़ा चिंतित नज़र आ रहे हैं, ऐसा क्या हो गया है जो आप ऐसे हंसमुख रहते हैं, अपने में मग्न रहने वाले हैं, अपने काम में लगे रहते हैं। पंडित हैं, पंडित थे वो। तो उन्होंने कहा, आप ये कौन सी ऐसी चिंता है जो आपको भीतर ही भीतर खोखला कर रही है, खा जा रही है। तो उन्होंने उसको थोड़ा धिक्कार के, झिड़क के कहा कि तुम क्या बताओगी हमें, तुम्हें क्या है, तुम्हें क्या आता है। तो उन्होंने कहा कि हम परेशान हैं, थोड़ा बहुत परेशान है। फिर उन्होंने पूछने की, उसने दासी ने कोशिश की कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो आप बताइए, तो प्रश्न मिले ना मिले हल क्या है आपका ये तो पता चले। तो साधु ने कहा, अच्छा तो तुम बता पाओगी पाप का कारण क्या है, ये हमसे किसी ने पूछा है और वो कह के गया है कि वो आएगा अपना उत्तर जानने के लिए। जब भी उसको, वो कभी भी आ सकता है, लेकिन अभी तक हमें इसका जवाब समझ में नहीं आया कि क्या उनको नहीं आया, आलस्य है या क्या है,
क्लियर नहीं हो रहा। बस वो दासी की बात सुन के वहाँ से चली गई, क्योंकि उसको तो सिर्फ पूछना था, उसको उनकी बात से कोई मतलब तो था नहीं। वो तो उस नर्तकी ने उसको भेज दिया था वहाँ, तो वो चली गई पूछने। पूछ के वापस गई तो उसने उनको जाके अपने मालकिन को, नर्तकी को बताया दासी ने कि उनको समस्या ये है कि वो ये कह रहे थे। तो वो हंसने लग गई कि बताओ। तो अब की बार क्या हुआ, कहती अब तुम बैठो यहाँ। अब खुद गई वो, जाके देखते क्या है माजरा। तो वो गई, कहती कि तरह तरह के लोग यहाँ पर आकर के पैसा देते हैं, फेंकते रहते हैं। जहाँ वो खुद भी जानती है कि घृणित कार्य करती है, नाच या जो भी कैसी औरत। तो उसने इस तरह से जाके साधु से प्रार्थना करी, हे भगवान, आप तो साधु हैं और आप पंडित हैं, और आपसे कभी दुस्साहस हिम्मत भी नहीं हुई बात तक करने की, लेकिन आपको देखा तो ऐसा लगा कि बहुत पाप किए हैं। तो अगर आपकी थोड़ी सी सेवा का अवसर मिल जाए, आपकी सेवा केवल करना चाहते, बाकी कुछ नहीं, हमें खाली आपके लिए खाना बना देंगे, सुबह का भोजन, आपके लिए पानी भी भर देंगे और खाना बना देंगे। उसने ऐसी बात उनसे कही, और इसके बदले में आपको 100 मुद्रा भी देंगे, इतनी बात उसने कही। तो सोचने लग गए साधु महाराज कि ये और कहाँ से आ गई, तो पहले ही टेंशन है। फिर उन्हें लगा कि बताओ, काम भी नहीं करना पड़ेगा, खाना भी बना दे कह रही है, और बस कुछ दिनों के लिए, क्योंकि कह रहे आप कुछ ही दिन के लिए, 2-4 दिन के लिए, तो इससे कुछ पाप तो कम हो जाएंगे। जाने कैसे कैसे लोग आकर के पैसा फेंक के जाते हैं, पैसा देते हैं, ये सब उल्टे सीधे काम करके। मतलब उसको ये लग रहा था कि वो इतनी पापिन है, ये इस तरह से उसने साधु से कहा, उसने इतने पाप किए हैं तो उनकी सेवा करके उसके कुछ पुण्य हो जाएंगे और पाप खत्म होंगे। तो इस तरह एक मौका दीजिए। उसने साधु से ऐसी प्रार्थना की तो साधु सोचने लग गए पहले, कि उसने देखा कि साधु तो सोच रहे हैं। फिर उसने कहा कि हम कि आपको आपकी थोड़ी सेवा कर देंगे, और पैसा अगर आप कहें तो और ज़्यादा भी दे देंगे। 100 का आप 200 300 मुद्रा ले लेना एक दिन के लिए, हर दिन का 300 मुद्रा, और आपका खाना बना देंगे, केवल आप मौका दे दो सेवा का। उसने अपनी बात कही तो साधु महाराज सोचने लग गए कि है तो ये पापिन, लेकिन अब ये खाना भी बना देगी, मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, पानी रख देगी लाके, और खाना बना देगी और पैसा भी देगी। और कौन यहाँ देखने आ रहा है, 2-4 दिन की तो बात है। तो कई दिन करेगी, 3-4 ही दिन तो करेगी, 3-4-5 दिन, हफ्ते भर चली जाएगी। तो ये सोचने लग गए। ये सब सोच विचार के उन्होंने कहा रहे ठीक ही है। तो उसने कह दिया कि बताइए साधु महाराज। तो साधु ने कहा अच्छा ठीक है, तुम इतना विनती कर रही हो तो ठीक है, तुम 3-4 दिन के लिए कर लो, तुम्हें जो जैसा सही लग रहा है। तो उसने अपनी थैला पहले लिए थी देखो हाथ में, तो वो उसने पकड़ा दिया कि इसमें पूरी हैं, इसमें आपकी मुद्राएं हैं आज के लिए, और खाना बना रहे हैं जाके अच्छा सा व्यंजन। तो उसने जा कर के पूरा उनका साधु महाराज के गई स्थान पे, उनके पानी पात्र मटका भर के रख दिया पानी का, और गई खाना बनाने लग गई। वही ले जा कर के मेहनत से, मतलब काम करके ये दिखा रही थी ना कि मेहनत करके उनके लिए। तो जा कर के उसने खाना बनाया,
अपने हाथ से। उसने कहा किसी और से नहीं बनवाएंगे, नौकर भी लगा है, नौकरानी है, दासी है, लेकिन किसी और से नहीं, खुद बनाएगी ना। तो उसने खुद जा कर के, वो देख भी रहे थे कि हाँ जा रही है अपना, उसने बनाया। उसने खाना बना करके उनको बुलवाया दासी से कि उनको बुला दो जरा, साधु महाराज को यहाँ बुला लो। तो उनको बैठाला आसन पे। जब वो बैठे और थाली उनके आगे खाने की प्रस्तुत करी गई। जब थाली प्रस्तुत की गई तो उन्होंने जैसे हाथ धुले और उठाया खाना। जैसे ही उन्होंने प्लेट उठाई और वो खाने की तरफ हाथ रखा, आगे बढ़ाया, खाने चले, मतलब जैसे उन्होंने खाने की प्लेट को पकड़ा और पकड़ने चले उठाने के लिए कि चखें व्यंजन, खाना कैसा बना है। जैसा ही बना है, वो तो खुद ही बना के खाते थे, तो उनको तो बना बनाया मिल रहा था, तो उनके लिए तो सही था, वो ठीक ही था। जो भी खूब अच्छा सा व्यंजन उनको थाली देख के लगी कि हाँ काफ़ी अच्छा। अकेले तो अपने आप इतना ज़्यादा मैनेज करके नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने इतना नहीं बना के रख पाते थे। कई प्रकार के व्यंजन रखे हुए थे, थाली देख के उन्हें खुशी भी हुई। तो जैसे वो चले खाने, तो उसने क्या किया, उस औरत ने, नर्तकी ने उनकी थाली खींच ली। तो अब उनको, साधु को, वो तो मानी बात है, किसी को खाने बुलाओ और खींचो, तो उनको कुछ क्रोध सा आया, ये क्या मतलब है। तो फिर वो हंसने लगी नर्तकी। जब थाली खींच ली, उनको समझ में नहीं आया, असमंजस में पड़ गए कि ये थाली खींच ली और हंस क्यों रही है। कहती साधु महाराज आप क्षमा करिए, आप इतने ज्ञानी महान, आपका धर्म भ्रष्ट तो नहीं करना है, आपका धर्म भ्रष्ट तो नहीं कर सकती, आपके सिर्फ प्रश्न का उत्तर दे रही थी। तो क्रोध किया जो आपने वो तो लाजमी है, सही है, लेकिन यहाँ पर आपके प्रश्न का उत्तर दिया है कि जो आपने, पाप का कारण क्या है। तो पाप का कारण लोभ है। आपको लोभ आपको यहाँ तक खींच के ले आया। ऐसे आप इस जगह पे यहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं करते, और आपको भी यही लगा जब आपको, अब आप स्वयं समझदार, आगे क्या ज़्यादा एक्सप्लेन किया जाए। जब आपको 100 मुद्रा कही, जब पैसा बढ़ा दिया जैसे ही, तो आप जिसको बिल्कुल निकृष्ट समझते हैं उसके हाथ का तो आपको खिला करके, आपको तो पापी नहीं बना, अपने तो पुण्य कर लेती, लेकिन उसको तो पापी नहीं बनाना था ना, दूसरे को पाप में डाल दिया। तो उनको भी समझ में आया कि हाँ, कहती बताओ, इसने उत्तर का जवाब दिया। फिर वहाँ से उनको समझ में आया, कहते हैं हाँ सही बात है, यही सत्य है। फिर वहाँ से वो चले गए, उनको उत्तर मिल गया। जिसके पीछे परेशान थे, कह रहे थे हाँ इसके पीछे तो बिल्कुल नींद आना मुश्किल था। तो सच्चाई कहानी यही समाप्त होती है। उनको जवाब मिल गया कि देखो, खुद भी बताओ, लालच में पड़ गए। तो लालच जो है ये बहुत ऐसी चीज़ होती है कि पाप व्यक्ति से करवा डालती है। पापों में कैसे व्यक्ति पड़ जाता है, लालच से। सिर्फ लालच ही तो ऐसी चीज़ है, लोभ। जब लोभी हो जाएगा व्यक्ति, लालच में ग्रस्त हो गया, तो उसको फिर सही गलत, उचित अनुचित का भेद करना, क्योंकि उसको फिर ये लग जाता है ना कि चलो ज़रा देर की तो बात है। फिर वो ज़रा देर करते करते कई बार ऐसा हो जाता है, क्या क्या हो जाता है। तो ये कहानी का सार है। तो ये होता है पाप का कारण। तो पाप का कारण क्या है? पाप का कारण लोभ है, क्योंकि लोभी व्यक्ति को उचित अनुचित बिल्कुल समझ में नहीं आता। उसको बस ये वही सही लगता है, जहाँ बस उसका लाभ है, बस वो सही है, उसके अलावा और कुछ सही नहीं है। जो लोग कहते पैसे से कुछ नहीं होता, पैसे से बहुत कुछ होता है। लेकिन ये है ना कि वाइट मनी और ब्लैक मनी, गलत पैसा, यानी कि जो
गलत कमाई से पैसा आता है उसमें बरकत भी नहीं होती और वो फलता नहीं है। तो मेहनत के द्वारा ही पैसे का उचित रूप से सही तरीके से अर्जन करना चाहिए। और ये भी कहा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर अपनी आप होशियारी से, और जितना देखो भाग्य में, तो क्योंकि जब एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं तो वो एस्ट्रोलॉजर हैं, अगर तुम वही बात करेंगी ना, क्योंकि भाग्य में जितना है उतना तो मिलेगा। कैसे भी मिल सकता है, कहीं से भी आ सकता है। जहाँ से ऐसी जगह से भी पैसा आ जाता है जहाँ से आपको स्वयं उम्मीद नहीं होगी कि इस जगह से भी पैसा मिल सकता है। मतलब कहाँ पैसा फंसा, डूबा हुआ बिल्कुल जो लग रहा है, तो डूबा हुआ लग रहा है वो पैसा भी निकल आता है। तो व्यक्ति को क्या चाहिए, खुद को सफल बनाने में लगे, ना कि दूसरों की टांग खींचने में। लेकिन हो क्या चुका है, अपने को व्यक्ति सफल नहीं बनाने में लगता है, दूसरों को गलत ठहराने में। जरा सा अगर अपने लीक से हट के कुछ काम करने की सोची तो अपने को तो दुश्मन बनते देरी नहीं लगती। उनको तो बिल्कुल लाइसेंस मिला हुआ है कुछ भी बक देने का, कुछ भी कह देने का और नीचा दिखाने का। अपने लोग इंसल्ट करके निकल जाते हैं। और उनसे क्या कह सकते हो, क्या हो जाएगा, कह दिया जाएगा सो कॉल्ड अपने हैं और बड़े हैं। तो बड़े कहाँ हैं जब बड़प्पन नहीं है, ये बताइए। जब बड़े कहाँ रह गए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागत अति दूर। ये कौन सा बड़ा, स्वयं विचार कीजिए ना। यही तो कह सकते हैं हम। हम तो अपनी जिम्मेदारी का, हमें तो ऐसा लग रहा है बखूबी निर्वहन, अपनी शक्ति अनुसार, अपनी सामर्थ्य अनुसार और अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग, जैसा भी हमें लगता है कि हमें आपको जिन चीज़ों के बारे में जानकारी देनी चाहिए, तो उसके बारे में हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। कभी आपको किसी प्रेरणादायक कहानी से अवगत कराते हैं और कभी आपको ग्रह नक्षत्रों की बदलती हुई चाल से कुछ बताना और समझाना, संदेश देना चाहते हैं, बताते हैं। तो इस तरह से अब देखिए, कोई अच्छा है तो कैसी है अच्छाई। अब ज़रूर थोड़ी कोई किसी के लिए अच्छा है तो वो सबके लिए अच्छा है। अब देखो मोर कितना अच्छा होता है, मोर इतना सुंदर, और मन देखो कैसा गंदा। मन उसका, मन क्या खाता, क्या खाता है सांप। तो जैसा खाए अन्न वैसा होए, कहते मन। और एक बात आपको बताएं, जब कोई देखिए अन्न पकाता है तो वो कौन सी स्थिति में है, कौन से वो मूड में है। अगर कोई भजन गुनगुनाते या कोई गीत गुनगुनाते हुए बना रहा है तब तो प्रफुल्लित मन से बना रहा, ठीक है। अगर कोई बहुत ही खिन्न मन से, बहुत दुखी और बहुत ही ज़्यादा टेंशनाइज होके बनाता तो वो कैसा खाना तैयार हो रहा, वो विषाक्त हो रहा है। तो ऐसी मानसिकता से जब वो भोजन बन रहा है तो वो कैसा बनेगा, वो किसी को स्वास्थ्य लाभदायक कैसे हो सकता, स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य कैसे प्रदान कर सकता है। तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा और वो बहुत ज़्यादा हानिकारक होगा बल्कि, क्योंकि उसमें ऐसी निगेटिव वाइब्रेशन, जब आप सोच रहे हैं कैसी बातें, उल्टा सीधा किसी को बक रहे हैं या बात भी करते जा रहे हैं, तो क्योंकि जब अच्छे से कोई काम करो ना तभी वो अच्छा होता है। सिस्टमैटिक वे में कोई काम करो तब वो अच्छा होता है। अब देखिए क्यों कई बार ऐसा होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ग्रह नक्षत्रों की भी बात होती है। जब ग्रह अच्छे होते हैं तो अच्छा खाना बनता है। कहते हैं ना, कोई खिचड़ी भी बना देता है, तहरी भी बनाता है, तो कितनी अच्छे से उसका प्रेजेंटेशन इतना अच्छा होता है, अच्छी तरह से बनाता है। कुछ ही बना देगा वो, इतने तरीके से बनाएगा
ऐसी नज़ाकत से, ऐसे लियाकत क्या मतलब बोला जाए, उस तरह से बनाएगा कि वो अच्छा बनेगा। उसके हाथ की बात होती है ना, हाथ की। कभी कभी एकदम बेमन से बस ऐसे ही गए और ऐसे बना दिया, कितना स्वादिष्ट भोजन बनता है वो, अच्छा बन जाता है। और कभी बहुत मन से, ऐसा आपको लग रहा मन से बन रहा है, लेकिन वो नहीं अच्छा बनता है। तो इसमें भी ग्रह नक्षत्रों का होता है। किसी को ज्ञान नहीं देना चाहिए। जब कोई प्रॉब्लम में है, मेरे पास आइए, अगर आप कोई भी प्रॉब्लम में हैं, सिर्फ ज्ञान ही नहीं देंगे, सहारा देते हैं। कोई भी हारे हुए को ढांढस, हिम्मत देते हैं, हिम्मत बंधाते हैं कि हाँ ठीक है। लोग कुछ भी हो जाता है कि इल्ज़ाम भगवान पे लगा देते हैं। ठीक है, जो भी हो रहा है, आज नहीं अच्छा हुआ, आज का दिन नहीं अच्छा किया तो अगला दिन अच्छा जाएगा, बिल्कुल अच्छा जाएगा। तो कैसी लगी आपको आज की चर्चा, या ये कारण जान के? तो आपको अगले नए टॉपिक पे फिर कोई कहानी, फिर कोई चर्चा बताएंगे। आपको कैसा लगा? लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हिम्मत आनी चाहिए ना। ठीक है, जो लोग प्रश्न भी पूछते हैं हमसे, उनका जवाब देंगे। अब देखिए, जो लोग पहले से आए हुए हैं उनके पहले जवाब देने चाहिए। नहीं दे पा रहा है, अभी देखो हमने जन्मांक अध्ययन का भी रुक गया, काम रुका हुआ है, वो भी हमें बनाना है। अब एक आध दिन में उसको भी जल्दी से करते हैं, और उसके बाद कुंडली विश्लेषण का करेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन वगैरह लोग पूछते हैं, जिज्ञासा, उससे बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, और सब्सक्राइब करिए। बहुत से लोगों ने, देखते हैं, फॉलो कर रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो सब्सक्राइब करिए, ज़रूर करिए। और आप कुछ भी अपने विचार, कुछ बताना चाहते हो, कुछ जानना चाहते हो, तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं बेहिचक। और अपना डेट, टाइम, बर्थ प्लेस बता के आप हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिसके बारे में आप जानना चाहते हो। क्योंकि हमें लगता है कि नहीं भी अगर आप आ पा रहे हैं, कोई बात नहीं, या अगर आप मेरे पास नहीं आना चाहते तो कोई बात नहीं, बताइए। आप जो नज़दीकी निकट में आपके कोई पंडित, आचार्य जो भी हों, जिन पे आपको यकीन हो, तो आप उनसे भी अपने बारे में, क्योंकि पता नहीं आपको है नहीं है, लेकिन हमें आपके भविष्य की चिंता है। हमें लगता है भला कर सके, कुछ नहीं तो धुआं तो देगा, आशीर्वाद तो देगा, अगर कुछ अच्छा होगा उसके साथ। देखो, जब कोई प्रॉब्लम में है तो उसको सहारे की ज़रूरत होती है, कि ना कि एडवाइस और ज्ञान देने की। तो हमसे आप पूछ सकते हैं, कोई भी बात हो आपकी, कैसी भी समस्या हो। या नहीं आते हैं तो आप अपने नज़दीकी निकट के किसी ज्योतिषी से, एस्ट्रोलॉजर से, पंडित से, कहीं भी आप जाइए, पूछिए। लेकिन देखो, ये है कि पूछना ज़रूरी है। ऐसे आप पता नहीं दिशा विहीन होके कहाँ, क्योंकि अगर आप अपने लिए खुद नहीं ट्राई करेंगे, आप स्वयं अपना स्टैंड नहीं लेंगे, तो कोई और कैसे, आप समझ सकते हैं। आप प्रिय दर्शकों, आप काफ़ी प्रबुद्ध दर्शक हैं, बुद्धिमान है। जी हाँ, हमें पता है, हाँ हमें यहाँ से पता है आपके बारे में। अब देखिए, हम लोग इस तरह से मिलते हैं, लगभग रोज़ ही मिल रहे हैं, या कभी कभी गैप हो जाता, नहीं मिल पाते। तो देखिए, अब वैसे तो देखिए, उसकी बात कर सकते हैं हम। सीता ने भी गलती की, जब उनको लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा बना दी थी कि आपको इसके आगे नहीं जाना है, भाभी माता को बता के वो गए थे। जब राम जी हिरण का शिकार करने चले गए, स्वर्ण हिरण, जो कि रावण का ही मामा था, तो वहाँ वो चले गए, तो लक्ष्मण ने क्या किया था, वहाँ पे एक लकीर तो बनाई दी थी लक्ष्मण रेखा,
उसको वो पार ना कर पाता रावण, तो गलती इन्होंने भी की, वापस वहाँ से पार करके चली गई उसको देने के लिए, उसी समय मांगने आया। तो ये बातें हो जाती हैं। लेकिन उनकी गलती होने के बाद भी क्या हुआ, किसी ने उनको कोई उलाहना नहीं दिया, उनको ताने नहीं दिए, क्योंकि ठीक है अब जो हो गया है, कहते हैं ना दुख अगर किसी पे पड़ा है तो ठीक है सब लोग उसको थोड़ा मिल बांट के ख़त्म कर ले, थोड़ा थोड़ा करेंगे तो उसका भी कट जाएगा। उसको दुख पड़ा है, समस्याग्रस्त है, उसके ऊपर और ताने मारना तो ये कैसे उचित हो सकता है। तो राम ने कभी नहीं, देखो उनके लिए गलती के लिए राम ने उलाहना नहीं दिया, बल्कि अपना धर्म उन्होंने समझा और साथ दिया। सीता की गलती का उलाहना, ताना नहीं दिया गया, उन्हें ताने नहीं दिए, बल्कि अपना धर्म उन्होंने, मेरा धर्म क्या कहता है, तो उन्होंने साथ दिया। तो इसी तरह से लोगों को साथ देना चाहिए, लोगों का साथ देना चाहिए, लोगों को साथ देना चाहिए। बट कहाँ देती है, कहाँ लोग समझते इस चीज़ को। लेकिन इस तरह के लोग ऐसे तुक्के से थोड़ी आ जाते हैं जीवन में, ये पिछले ही कुछ ऐसे पिछले ही जन्म के कहे जा सकते हैं, और तो कोई ऐसा कारण नहीं बनता ना। जब कोई स्पष्ट कारण नहीं दिख रहा है तो क्या हो सकता है, पिछले जन्म का है, तभी तो इस तरह के लोग मिले ना। ऐसे कैसे मिल गए, क्योंकि अगर अपने अकॉर्डिंग आदमी सेलेक्ट करे तो आप खुद एक बार सोच के देखिए। ये बस ये पॉइंट हमें बताना लग रहा ज़रूरी है कि अगर अपने अकॉर्डिंग आदमी सेलेक्ट करे तो हर कोई करोड़पति में ही जन्म लेना चाहेगा, है कि नहीं, सच बताइए। हर कोई करोड़पति में जन्म लेना चाहेगा और बेस्ट माँ बाप चाहेगा, और भाई बहन भी चाहेगा तो बेस्ट। या तो कई बार हो सकता ना चाहे, जिसके देखो होंगे वो ये सोचेगा ना हो। अब जैसे नहीं है जिसके, या हमारे नहीं है, तो हम सोचेंगे कि हो, कोई होता, कैसा भी होता, भाई होता, छोटा होता, बड़ा होता, या बहन ही होती, भाई नहीं तो छोटी होती बहन, या बड़ी होती तो कुछ हमें एडवाइस देती, छोटी होगी तो हम उसके लिए कुछ करते, हम उसको सिखाते, हर प्रॉब्लम से उसको हम बचा लेते। तो इस तरह की बातें होती हैं। और अच्छे दोस्त भी कैसे कैसे मिल जाते हैं, आगे बढ़ने से जो रोक देते हैं, नहीं बढ़ने देते हैं। तो बताइए आप और कौन से टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। और हाँ,